जहाँ पना हम सच सवर के आपके लिए खड़े हैं यहाँ पर, जल्दी आइए ना। हाँ, आगे आगे। रानी साहबा की जय। बीरबल आप? हाँ हम रानी साहब, ये आपके चेहरे पर। हाँ बीरबल, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमारी? और नहीं तो क्या। हम जहाँ पना का इंतजार कर रहे थे, सच सवर रहे थे उनके लिए। अरे लेकिन झापना है कहाँ? झापना हमारे लिए सजनीगंधा का फूल लाने गए हैं। रानी साहबा, वो सजनीगंधा नहीं, रजनीगंधा के फूल होते हैं। बीरबल, उसे सजनीगंधा का फूल कहते हैं। सजनीगंधा का फूल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। अरे नहीं नहीं रानी साहबा, सजनीगंधा का कोई फूल नहीं होता। रजनीगंधा वो छोटे छोटे से। हम कह रहे हैं ना बीरबल। और वैसे भी आपको कैसे पता होगा सजनीगंधा का फूल क्या होता है? जहाँपना हमारे लिए सजनीगंधा का फूल लाएंगे तो हमारा प्यार 28 जन्मों तक बना रहेगा। 28 जन्मों तक। जब एक प्रेमिका को वो बड़ा सा सजनीगंधा का फूल देता है ना, तो प्यार जन्म जन्म तक रहता है, 28 जन्मों तक। जरूर आएंगे रानी साहिबा, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि लगने वाला है आपको बहुत बड़ा झटका। अब्बा हुजूर, अब्बा वासु, उस तरफ अब्बा हुजूर है क्या? नहीं है। उस तरफ है? नहीं है। अब्बा हुजूर मामू जान, आप घबराइए मत। जब तक आपके भांजे के ये फौलादी हाथ जिंदा है, तब तक हम आपको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि शाइखून है हम। हाँ, सलीम भाई साहब जो गिर गया वो मर गया। पिताजी उठो, पिताजी हम आपको कभी मरने नहीं देंगे। धीमा औलाद है ये यमराज। ना यमराज ना गुंडा राज यहाँ पर है, सिर्फ फूफू राज। धीमा। हाँ मामू जान, वैसे हमने अब्बा हुजूर को पूरे महल में ढूंढ लिया, कैद खाने, गुसल खाने, मैं खाने, लेकिन हमें अब्बा हुजूर कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि उनके बिस्तर के सिराने भी ढूंढ लिया, वहाँ भी नहीं मिले फूफू। अरे तुम लोग के दिमाग में जुएं घुसी हुई हैं। अरे जहाँ पना जंगल में गायब हुए हैं और तुम लोग ढूंढ रहे हो महल में। तो पिताजी आपको क्या लगता है कहाँ ढूंढना चाहिए फूफू को? आप ही बताइए ना। भाड़ में जाओ तुम लोग। भाड़? सलीम भाई साहब, इसका मतलब कि फूफू भाड़ में चले गए हैं। कि भाड़ किधर है? चल भाड़ में। फूफू हम आ रहे हैं भाड़ में। अब्बा हुजूर भाड़ से बाहर आइए। होशियार, मच्छर मार, मक्खी मार, क्योंकि जहां पना के बिना सोना है दरबार। सूना कह रहे थे बलदेव जी, सूना। और यह कौन कबक सो रहा है? हम दरबार आते ही हैं जागने के लिए, खुद को जगाने के लिए। जागते रहो, जागते रहो। पर हमारी आत्मा तो बुझती जा रही है बीरबल। 28 जन्मों का साथ निभाने का सपना देखा था हमने, इस जन्म में ही लाले पड़ गए। हमें तो लगता है कि गोरी छोरी काली ना पड़ जाए। आ जाओ जहाँपना, आ जाओ। रानी साहबा की जय। रुक जाइए बबूलाल, रुक जाइए। आप सब बैठिए, डरा दिया उसे। बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। आइए बबूलाल जी, आइए, डरिए मत। बताइए क्या खबर लाए? बीरबल जी, सोनागढ़ के जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन फिर भी जहाँपना का कहीं पता नहीं चला। पर हाँ, जंगल के अंदर एक मनोरी झील है, जिसके तट पर हमें एक चीज मिली है। चीज? अरे हाँ, सजनीगंधा का फूल मिला होगा उन्हें। जरूर जहाँपना ने वो सजनीगंधा का फूल झील के किनारे रखा होगा और वो खुद मगरमच्छ का शिकार करने तैरने निकल गए होंगे। वो आएंगे, तुम जल्दी से वो फूल लेकर आओ। रानी साहब, आप बताइए भोपूलाल जी, क्या कौन सी चीज मिली आपको?
ये तो हमारे अब्बू मतलब अब्बा हुजूर है। नहीं सलीम बासा, रुको मैं देखता हूँ। मुझे पता है, यही है फूफू। देखो गर्दन पर तिल भी है, दिमाग। और यही कपड़े पहने थे चाय बनाने। गुलाब की इत्र की खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब यह हुआ रानी साहबा कि जिसने भी जहांपना का ये चित्र बनाया है उसे जहांपना के बारे में ताजा और बारीकी से जानकारी है। अरे कौन है ये चित्रकार जिसने किया है चमत्कार? दरना ओ, झील के पास मिला अक्स, राज है इसमें कुछ गहरा जिसे सुलझाएगा हमारा राग रागे पर धावा। आप सही कह रहे हैं तानसेन जी, जंगल के सभी आदिवासी यही बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि मनोहरी झील में एक यक्षिणी का वास है। यक्षिणी? 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 यक्षिणी वो होती है जो प्रकृति की रक्षा करती है। मैं हूं यक्षिणी, इस झील की रक्षिणी। अगर किसी ने इसका पानी पिया बिन मेरी इजाजत, आ जाएगी उसकी शाम। मित्र बीरबल, हमें लगता है उस यक्षिणी ने किया जहांपना का भक्षण और उन्हें बना दिया चित्र। मनोहरी झील के मनोहर किस्से हमने भी बहुत सुने हैं, बड़े विचित्र। इसका मतलब कि हमारे जहांपना ये चित्र बन गए और हम इनकी पत्नी, ये हमारे शौहर। ओ, इस यक्षिणी ने इन्हें चित्र क्यों बनाया? कोई पंछी बना देते, जैसे कि कोयल। हम दोनों कीकू कीकू कुकू कुकू तो करते साथ में। कीकू कीकू। कहा था ना रानी, लग गया ना झटका। अब बैठ के याद करो अपनी नानी। क्या है ये यक्षिणी का सत्य? स्वयं मनोहरी झील जाकर पता करना होगा। ओ जहांपना, ओ जहांपना, पहली बार प्रेम प्रतिज्ञा की, फूल लाने गए थे, कागज के फूल बनकर लौट आए। हमारा मतलब है कागज के सनम। हो अब तो रोया भी नहीं जा रहा है, आंसू सूख गए। भगनी दीदी सा, गड़ी खंबा मारे को तो लागे से। क्या लागे से? मारे को तो लागे से। अरे क्या लागे से? तो लागे से ये चीचा सा की कोई चाल तो नहीं? क्या अब्बा हुजूर, शाइखून हैं हम और हम आपके लिए लाए हैं मीठे मीठे अंगूर। लावे, लीजिए अब्बा हुजूर, खाइए 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 ना। नहीं खा रहे, हम ही खा लेते हैं। अरे ये तो तीखे हैं। हाँ मुझे पता
था सलीम भाई साहब, मैंने अंगूर को अचार में डुबो दिया था क्योंकि फूफू को तीखा बहुत पसंद है ना, इसलिए दिमाग। और साथ में चटपटा शरबत भी बनाकर लेकर आया हूँ। सलीम भाई साहब हटिए, फूफू पी लीजिए ना शरबत, फूफू पीजिए ना शरबत, फूफू पीजिए पीजिए। अब नहीं पी रहे। हमें तो लगता है कि आज अब्बा हुजूर का शाही उपवास है। ये भी कोई उपवास है? अरे उपवास तो हमारे मैके में लोग क्या करते थे, और क्या उपवास करते थे, क्या उपवास करते थे। अरे खाना पीना तो दूर, सांस भी अंदर नहीं लेते थे। अरे सांस से याद आया, देखे तो इनकी सांसें चल रही कि नहीं? सांस सांस सांस, सांसें चल रही है, सांसें चल रही है, चल रही है। लाओ शरबत हम पी लेते। लाओ। क्या हुआ फूफी, आपने शरबत क्यों नहीं पिया? वासु, बहुत अच्छा शरबत है, बहुत ही अच्छा शरबत है कि हमें नहीं पीना। मुझे पता है फूफी, इसीलिए तो मुझे कहते हैं डासू, क्योंकि इस प्याज के शरबत को बनाने में मेरे निकल गए थे आंसू। हाँ पारा फूफू, शरबत की एक चुस्की लीजिए ना फूफू, पीजिए ना फूफू। एक चुस्की शरबत की कीमत आप क्या जाने फूफू बाबू। खामोश खरगोश! तो यही वो जगह है जहां से जहांपना गायब हो। क्या सचमुच में कोई यक्षिणी है जिन्होंने जहांपना को तस्वीर बना दिया, या फिर जहांपना? अरे जहांपना कहाँ है आप? शीतल निर्मल झील का पानी। चलिए बीरबल, पहले प्यास बुझाई जाए। रुको। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम इस झील का पानी ग्रहण नहीं कर सकते। ओहो, तो आप ही हैं, क्या कहते हैं उसे, वो यक्षिणी। आप सचमुच में हैं? यदि हमने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और ये पानी पी लिया तो उसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही जाएगा। बहना, हमें कुछ कहना है। ये बीरबल जी दरबार में दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां गए होंगे? अभी अभी हम झील के किनारे थे, अचानक महल में कैसे आ गए? आप यहाँ? ये मेरी शक्तियों का असर है। अब समझ आया मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना कोई उस झील से पानी नहीं पी सकता। यक्षिणी जी, हमें माफ कर दीजिए। आपके चमत्कार को हमारा नमस्कार। मगर आपने ऐसा किया क्यों? हिंदुस्तान के बादशाह को तस्वीर में क्यों कैद कर दिया? मेरी बात का मजाक उड़ाते हुए अनुमति के बिना उस झील से पानी पिया, इसलिए आज वो चित्र बनकर यहां खड़े हैं। इतनी बड़ी गुस्ताखी! सिपाहियों, इस यक्षिणी का सर से धड़, धड़ से सर, जो भी हो धड़ाधड़, तुम जाओ और गिरफ्तार कर लो इस यक्षिणी को। हथकड़ी तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। अगर प्रयत्न भी किया तो वहीं खड़े मूर्त बन जाओगे। बलदेव जी, इन्होंने जहांपना को तस्वीर बना दिया। हम झील के किनारे थे, अचानक महल में पहुंच गए, ये यहाँ प्रकट हो गई और आप इन्हें। ये यक्षिणी जी हैं। ओ यक्षिणी,
हम भी ठेठ राजपूतानी है। कागज के सनम के साथ हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन सिर झुकने नहीं देंगे। आप तो गुजारा कर लेंगी रानी साहिबा, प्रजा का क्या? प्रजा ये तस्वीर लेके घूमेगी। देखिए, हमें बात करने दीजिए। यक्षिणी जी, कोई तो रास्ता होगा। जहांपना को फिर से हमारे हंसते खेलते जहांपना बना दीजिए। आपके जहांपना ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, जिसका वो दंड भुगत रहे हैं। उस दंड से उन्हें मुक्त कराने के लिए, उन्हें फिर से जीवित करने के लिए किसी एक को मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अरे 3 क्या, आप 3000 सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे पास है भंडार दिमाग का। और सामान्य ज्ञान में तो हमें भी 100 में से पूरे 17 अंक मिले थे, तो कम से कम 17 सवालों के जवाब तो हम भी दे सकते हैं, क्योंकि शाही खून है हम। याद रहे, एक भी प्रश्न का गलत उत्तर तो जहांपना हमेशा के लिए तस्वीर में कैद रह जाएंगे, जन्मों जन्मों तक। क्या? यानी 28 जन्म हम इस कागज के सनम के साथ गुजारने होंगे? हम देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। ये लेकिन यक्षिणी जी, आपको हमसे वादा करना होगा। यदि हमने आपके प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आप हमारे जहांपना को पहले जैसा बना देंगी, उन्हें इस तस्वीर से आजाद कर देगी। ठीक है बीरबल, कल हम इसी समय पर वापस आएंगे और आपसे 3 सवाल पूछेंगे। विदा। अरे कहां चले गए? ये चूते भी इतने तंग होते जा रहे हैं। सुरसुरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे हुजूर बड़े मशहूर, कहाँ मर गई थी तू? बीरबल के पानी में नींद की दवाई मिलाने सुरसुरी, और उसने वो पानी पिया भी। अब तो 2 दिन तक बस खर खर करता रहेगा। प्यार हुआ तो होने दो, नींद लगी तो सोने दो। यानी जब कल यक्षिणी आएगी तो उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होगा, और बादशाह सलामत बन जाएंगे हमेशा के लिए। तस्वीर नहीं, तू बीरबल को नहीं जानती, वो कब उठ जाएगा किसी को नहीं पता, इसलिए हुजूर ने भेजा है मुझे यहाँ अकबर की तस्वीर को सुहाग करने, उसे आग लगाने। क्या? तुम सही कह रहे हो सुरसुरी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मेरे हुजूर बड़े मशहूर, मेरे हुजूर बड़े मशहूर।
मेरे हुजूर बड़े मशहूर, हो गई आपकी तमन्ना पूरी। अकबर चल के खा। अब बिरबल क्या, बिरबल का बाप भी इस राख से अकबर को पैदा नहीं कर सकता। मुबारक हो सुरसुरी। असली मुबारकबाद तो हम हुजूर को देंगे। तुझे तो पता भी नहीं मसक्कली, उन्हें जो पुड़िया बिरबल के पानी में मिलाई थी वो कोई साधारण नींद की पुड़िया नहीं थी। उसे तो कोई गलती से चख भी ले तो सदा के लिए सोता ही रहे। मेरे हुजूर बड़े मशहूर। बिरबल अब तू कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। क्या हो गया? जहाँ बना की तस्वीर कहाँ है? ये क्या है? राख? ओह नहीं! हमारे कागज के सनम राख के हमदम बन गए। अब सजनीगंधा का फूल हमारे लिए कौन लाएगा? आपकी तस्वीर के साथ 8-10 जन्म साथ रह सकते थे, लेकिन अब ये राख के साथ कैसे इस जन्म को गुजारेंगे? अब हमारी शाही गलतियों को कौन सहेगा? आगे आगे हुजूर आगे। आगे जापना आगे। खाए फूफू खाए। अरे अभी तो हमने उनकी आवाज सुनी, उन्होंने कहा खामोश खरगोश। अरे वो तो मुझे भी सुनाई दी थी क्योंकि मैंने ही निकाली थी। क्या डूब गई? राजा ये क्या कर रहा है? रानी साहिबा वो राख से बर्तन धोए जाते हैं ना, हमारे घर में राख खत्म हो गई है तो हमने सोचा थोड़ी सी लेके जाएं। राख ये राख हमारा सुहाग है रे। सुहाग बड़ा गरम है रे। हर मुश्किल का हल बिरबल कहाँ है रे? सलीम, पूरे महल में कोहराम मचा हुआ है। चींटी तक नहीं सोई जहां बना के गम में, और ये लकड़बग्गा अभी तक सो रहा है। मामू जान, बीरबल जी उठिए। बीरबल जी, बीरबल जी, बीरबल जी, अरे उठिए बीरबल जी। मुझे पता है सलीम भाई साहब, मेरे पास इसका इलाज है। देखो और क्या क्या आवाज आती है सुबह, निकालो ना। अरे चुप कर को। अरे ये तो नौटंकी कर रहे हैं, पता नहीं जहां पना इनको कहां से किस जंगल से पकड़ कर लाए। और हम बलदेव वजीर आजम, हर मुश्किल का हल बलदेव। जब नहीं सोया है तो ये लकड़बग्गा अभी तक सोया हुआ है। अरे उठ! राजा लगता है ये तेरे जहांपना का पैर का अंगूठा है। देख तानसेन जी, कोई ऐसा राग सुनाइए जिससे इस राग से हमारे जहांपना जीवित हो जाए। गाइए। रानी साहबा, हम कैसे बताएं? ऐसा कोई है ही नहीं राग जो हम गाएं। नहीं है राग ना, तो यहीं बैठ के राग बनाइए आप। और राग मुश्किल में हमारी शाख, बचा ले राज, बचा बचाने को नहीं कहा है, बनाने को कहा है। बनाइए राग, बनाइए। बना राग बना, फेंकूंगी ये। तानसेन जी, आप भी जग जाइए ना जापना। यक्षिनी, यक्षिनी, आप किसे जगा रही हो रानी? जहांपना को जगा रहे थे यक्षिनी जी। आपने जिस तस्वीर में उन्हें कैद किया था ना, वो राग बन गई।
ये तो अनर्थ हो गया। अब बीरबल मेरे कितने भी सवालों का जवाब क्यों ना दे दे, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं बादशाह आप कभी जिंदा नहीं होंगे। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं अक्षिणी जी, आप ही एक अंतिम सहारा है। वो बीरबल थे, वो भी। क्या हुआ बीरबल? अरे क्या बताए, कल से सो रहे, ऐसे सो रहे जैसे भैंस बेचकर सो रहे हो। बस मेरा एक स्पर्श ही सालों के सोए हुए को जगा सकता है। बीरबल को लाया जाए। सोए हुए को जगाना क्या? कोई खुद चलकर ना आए, उसे लाना क्या? क्या वाह 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 वाह, महफिल सजी है, मुशायरा चल रहा है यहाँ पर। और मसक्कली, चुप रहो तुम। राजा, राजा बेटा। जी जी जी। बीरबल जिस हाल में हो उन्हें लेकर आओ। जी। चल 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 चल। आगे बीरबल, 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 बीरबल। आप सब हमारे कक्ष। अरे दरबार में कैसे? प्रणाम यक्षिणी जी। हाँ आप आ भी गई? हाँ, ये तो आ गए बीरबल, आप यहाँ आइए। ये देखिए क्या हो गया है। जहाँ पना राख बन गए। क्या? हाँ बीरबल जी, अब हुजूर की जो तस्वीर थी वो जल के राख हो गई। अब हमें तो शाही रोना आ रहा है। अरे लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? जहांपना की तस्वीर तो हमने सुरक्षित अपने कक्ष में बड़े से संदूक में रखी है। जाकर जहांपना की तस्वीर हमारे कक्ष से ले आइए। ये देखिए रानी साहिबा, ये रही जहांपना की तस्वीर। आ गई। ओ कागज के सनम, अब छोड़ेंगे नहीं हम। प्यार किया तो डरना क्या? पकड़ लिया तो छोड़ना क्या? अगर ये जहांपना है तो ये राख है किसकी यहाँ? सही कह रही है ये, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम समझाते हैं रानी साहब। हमारे गुप्तचर ने पहले ही हमें सूचना दे दी थी कि जहांपना के तस्वीर बनने की बात दुश्मन राज्यों तक पहुंच चुकी है बीरबल जी। और खुफिया समाचार ये भी है कि शहंशाह के शत्रु इस मौके का फायदा उठाकर उनकी तस्वीर को नष्ट करने की कोशिश में है। और जहांपना को सुरक्षित रखने के लिए हमने उनकी तस्वीर अपने कक्ष के संदूक में छिपा दी और उसकी जगह नकली तस्वीर रख दी जो जला दी गई। वाह बीरबल, आपकी बुद्धि की जितनी भी प्रशंसा करे कम है। केवल 3 प्रश्न हैं, आरंभ करें? जी। हर एक सही जवाब के साथ आपके जहांपना का 1/3 हिस्सा सजग हो जाएगा और तीनों सही जवाब के बाद वो जीवित हो जाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा,
बीरबल के अलावा यहां पर कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, और खास करके गलत। अगर ऐसा हुआ तो महाराज वापस तस्वीर बन जाएंगे। मुझे पता है, सब लोग अपने मुंह पर ताले लगा ले, कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर किसी ने एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहला प्रश्न बीरबल, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी खड़ी नहीं होती, बावजूद इसके कि उसके 100 पैर, साथ एक लंबी गर्दन पर सर के बगैर? बस यक्षिणी जी, आपने हमसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तो घर घर में पाया जाता है। ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। झाड़ू। झाड़ू? हाँ, झाड़ू। झाड़ू के 100 से भी अधिक पैर होते हैं, पतली सी गर्दन और सर गायब। इतने अधिक पैर होने के बावजूद झाड़ू कभी खड़ी नहीं हो पाती, हमेशा घर के कोने में पड़ी मिलती है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर है झाड़ू। बिल्कुल सही कहा बीरबल। अब हुजूर के पैर हिलने लगे। जाओ जाओ बुबू की जाओ। दूसरा प्रश्न बीरबल जी। ऊपर से नोच लो, अंदर से पका लो, खा लो और फिर फेंक दो। मैं कौन हूं? मुझे पता है, दिमाग, मेरा सतरंगी दिमाग। ऊपर से नोच लो, अंदर से तो पका ही हुआ है, और सब लोग मिलकर मेरा दिमाग खाते हैं, खास करके सलीम भाई साहब। चेतावनी दी थी मैंने, एक गलत जवाब और जहांपना वापस तस्वीर बन जाएगी। यक्षिणी जी, माफ कीजिए, बालक है, गलती से बोल गया। आप हमसे पूछिए। अब दोबारा 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा बीरबल। देंगे। लेकिन आज नहीं, कल। कल क्यों? यक्षिणी जी, आपने सुना नहीं है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यक्षिणी जी, चली गई। आप उन्होंने पूछा नहीं तो आप लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? शाइखून है हम। ये वासु, तेरे गाल पे क्या हुआ? मेरे पिताजी ने थप्पड़ मारा और चुम्मा ले लिया। अब झटका पड़ेगा, क्योंकि अब्बा हुजूर तुझसे बदला लेंगे। अब्बा हुजूर, धो डालिए इस गधे के बच्चे को। सलीम, रुक जाइए। आज जाइए बीरबल जी, आज इस गधे की वजह से अब्बा हुजूर दोबारा तस्वीर बन गए। ये आपके अब्बा हुजूर और हमारे जहांपना की असली तस्वीर है, यानी कि खुद बादशाह अकबर। अगर इस तस्वीर को कोई हानि पहुंची या तस्वीर फट गई तो जहांपना फिर कभी वापस जीवित नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? आज की रात हम जहांपना की तस्वीर के आसपास ही रहेंगे और इनकी तस्वीर की निगरानी करेंगे, ये कह रहे थे हम।
ऐसे अच्छे लग रहे हैं आप सब। बस अब यक्षिनी जी आ जाए। अरे यक्षिनी जी, कहां रह गई आप? हाँ। प्रणाम प्रणाम यक्षिनी जी। आप ऐसे कभी भी आती हैं, कहीं से भी आती हैं, पता ही नहीं चलता। यक्षिनी जी, सबसे पहले हम आपके कल के प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। आपने पूछा था कि वो क्या है जिसे बाहर से नोचो, अंदर से पकाओ, खाओ और फेंक दो। आपका जवाब हम अपने साथ लाए और ये रहा आपका जवाब। इसे बाहर से नोचो, अंदर से पकाओ, खाओ और फेंक दो। जवाब है भुट्टा। वाह बीरबल, जवाब तो सही दिया है। लेकिन आज मैं आपसे नए प्रश्न पूछूंगी। आपके लिए पहला प्रश्न, वो कौन सी चीज है जिसे उसका बनाने वाला पसंद नहीं करता, खरीदने वाला उससे नफरत करता है और जिसे वास्तव में उसकी जरूरत है उसे उसका पता ही नहीं। अर्थी। वो चीज है अर्थी। जो अर्थी को बनाता है वो उसे पसंद नहीं करता, जो उसे खरीदता है वो उससे नफरत करता है और वास्तविकता में अर्थी जिसके लिए बनती है उसे तो पता ही नहीं होता कि अर्थी उसके लिए बनी है। प्रश्न का उत्तर है अर्थी। सही जवाब है। दूसरा प्रश्न। हाँ। मेरे सर पे मारो रगड़ा, कर दो मुझे काले से लाल तगड़ा। कौन हूं मैं? मैं हूं माचिस की तीली। माचिस की तीली ऊपर से काली होती है और जैसे उसे रगड़ो वो जलकर लाल भड़क हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर है माचिस की तीली। सही कहा बीरबल। अगर इस तीसरे प्रश्न का भी जवाब सही दिया तो जहांपना जीवित हो जाएंगे। पूछिए, जल्द से जल्द पूछिए आपका तीसरा प्रश्न। जल्द से जल्द पूछिए आपका तीसरा प्रश्न। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आसमान से भी ऊंचा कूद सकता है? नहीं है इस प्रश्न का उत्तर? खुद हम। आपके प्रश्न का उत्तर है खुद हम। साबित करके दिखाओ। हम इतना ऊंचा कूदे। अब आपके आसमान से कहिए कि हमसे ऊंचा कूद कर दिखाए। सही जवाब है बीरबल।
दरबार में क्या नौटंकी लगा रखी है आप लोगों ने? अब आ गए चापना, अब आ गए। वो सजनीगंधा का फूल लाए कि नहीं? उसके चक्कर में हमने कितने चक्कर काटे हैं क्या बताएं आपको। एक यक्षिणी मिली थी हमें। हमें सब पता है जापना, आपके साथ जो जो हुआ हमें सब पता है, लेकिन आपके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ ये आपको बताते हैं। बीरबल, आप जैसा नवरत्न अगर हमारे दरबार में नहीं होता तो आज हम एक तस्वीर बन के पता नहीं इस दरबार के किसी कोने में खड़े होते। अरे वो सब छोड़िए जहाँ पर ना, अब ये बताइए ना, आप सजनीगंधा का फूल क्यों नहीं लाए हमारे लिए? ये सवाल तो हम आपसे पूछना चाहेंगे मसकली। ये कौन से जंगल में भेजा था आपने हमें? सजनीगंधा का फूल तो दूर की बात है, फूल की सुगंध तक नहीं मिली हमें। नहीं मिली तो करना क्या, मसकली के साथ जंगल में चलना, और क्या। हाँ तो चलिए। कहीं नहीं जाना आपको, इस हुस्न की आग के साथ आपको सुलगने नहीं भेज सकते, जाने दीजिए। सजनीगंधा का फूल हमें नहीं चाहिए, आप आ गए हमारे लिए उतना ही काफी है। सही कहा है किसी ने कि सच्चे प्यार की पतंग विश्वास के डोर पे उड़ान लेती। ऐसा प्यार दो लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है, और ऐसे प्यार के बीच किसी तीसरे की कोई जगह नहीं, चाहे फिर वो सजनी गंधा का फूल ही क्यों ना हो। तो कहते हैं ना कि फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, पर ऐसा किसने कहा? क्या आप बता सकते हैं?